नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 10th ऑफ सितंबर 2020, थर्सडे, वीकली एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी की, ठीक है ना। तो दोस्तों, आज की इस लाइव सेशन में जो कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, 9:44 हो रहे हैं, इसको रिकॉर्डिंग के बाद तुरंत ही मैं इसे अपलोड कर दूंगा। और इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की, इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। और हाँ, कल का रिकैप, वैसे कल आप जानते हो पहले ही 15 मिनट में सपोर्ट के नीचे गाड़ी चली गई थी विद प्राइस फिल्टर, तो फिर कोई मतलब नहीं है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने का, लेकिन वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता देता हूं। तो निफ्टी में कल ये सपोर्ट रेंज को अप्रोच करने की ट्राई की थी मार्केट ने। 185 का लो मारा था, 11185, यानी आप ये बोल सकते हो सेल एग्जिट के नीचे गया था और सपोर्ट को ऑलमोस्ट अप्रोच किया था, पूरा यहां तक 146 तक नहीं आया था। जैसे मैंने बताया 11185 तक गया था गाड़ी, ठीक है ना। और वहां से फिर क्या हुआ, उछला कल ही ऊपर आया था वहां से, तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं नेवर बाय, नेवर सेल एट सपोर्ट। तो ये इसी चक्कर में बोलता हूं। तो ये चीज हुई थी और आज भी वो कल का उछलना अभी भी चालू है, क्योंकि उसने जो बियर बन के काम करना था वो तो यहाँ पे खत्म हो गया था वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे वो चीज खत्म हो गई थी और यहां से फिर गाड़ी उछली और अभी भी वो उछाल कायम है। आज भी आप जानते हो ऊपर ही गया है मार्केट। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। बैंक निफ्टी का हाल भी बिल्कुल वैसा ही है। कल बैंक निफ्टी में भी यही हुआ था, इस सपोर्ट को अप्रोच किया और बाद में उछलने की ट्राई की और अभी भी वो उछाल चल रही है, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है बैंक निफ्टी की। अब आज की प्रिपरेशन करते हैं भैया। आज भी दोस्तों इस रेजिस्टेंस के ऊपर पहले ही 15 मिनट में चला गया था, तो इसी चक्कर में मैंने कल शाम को नहीं किया था कि भाई अभी मार्केट काफी वोलाटाइल चल रहा है, कभी गैप अप कभी गैप डाउन। तो मैंने सोचा था लाइव ही करूं, तो आज लाइव ही किया था, ठीक है ना। लाइव ही कर रहा हूं, किया था क्या कर रहा हूं अभी। तो अभी 9:46 हो रहे हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर पहले ही 15 मिनट में था, तो सीधा बुलिश प्रोबेबिलिटी में ही आ जाते हैं। तो दोस्तों अगर ध्यान से अगर आप देखो तो ये 47 के भी ऊपर गया था, 367 का मेरे ख्याल से हाई मारा था, है ना। तो फिलहाल 327 सपोर्ट है, 391 फर्स्ट बुलिश टारगेट हो सकता है अगर ये 321 इंटैक्ट रह गया तो। अगर ये 321 इंटैक्ट रह जाता है तो 391 फर्स्ट बुलिश टारगेट हो सकता है, और 391 के भी ऊपर गया तो 47 सपोर्ट और 421 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। और 421 के भी ऊपर गया तो यार वीकली का वो 449 वाला थोड़ा पेंडिंग है, वो भी बोल सकते हो। या फिर ऑनेस्टली इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो भी बता देता हूं आपको। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर 11421 के ऊपर जाता है तो 11460 को आप नेक्स्ट टारगेट बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है बुलिश प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर उल्टी गंगा बह गई तो मान लीजिए अगर ये 321 को विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर निफ्टी ने उड़ा दिया, तो अगर ये 321 को उड़ाता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो नेक्स्ट बियरिश टारगेट ये 291 हो सकता है। और 291 को अगर तोड़ता है यानी 291 के भी नीचे जाता है तो हम वापस ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्लाइड में आ जाएंगे। तो फिर गाड़ी ये सेल एग्जिट को अप्रोच कर सकती है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो फिर बियरिश प्रोबेबिलिटी, वो आप जानते ही हो, ये आ गए हम बियरिश प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो ये 208 को अगर तोड़ता है तो 34 रेजिस्टेंस 165 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 208 रेजिस्टेंस 134 नेक्स्ट बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये दोनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बन सकते हैं और ये दोनों प्रॉफिट बुकिंग और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट बियरिश पोजीशंस के लिए बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो ये सब सोचने का कोई मतलब नहीं है। जब तक सपोर्ट इंटैक्ट है तब तक हम बुल है। अगर सपोर्ट तोड़ता है तो फिर देखेंगे। और फाइनली ये सारी बियरिश प्रोबेबिलिटी तो तब एक्शन में आती है जब ये 208 टूटे, ठीक है ना। तो फिलहाल तो ये फॉर्मेलिटी है। अब ये चीज हमेशा याद रखनी है भैया, माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश माई बियरिशनेस फिनिश। ये हमेशा याद रखना है, ये भी हमेशा याद रखना है भैया।
नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। इसी के चक्कर में मैं बोल रहा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो वीकली सपोर्ट था वहां पे सेल नहीं करना चाहिए, वहीं से ये उछला है, ठीक है ना। यही मैं आपको रिकैप में दिखा रहा था, ठीक है। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में। तो दोस्तों ये बुलिश बियरिश प्रोबेबिलिटी भी देख ली मैंने, सारी प्रोबेबिलिटीज भी आपके साथ शेयर कर ली है निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी बता देते हैं आपको। ये आ गए बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों बैंक निफ्टी का भी करीब करीब वही हाल है। पहले ही 15 मिनट में गाड़ी इसके ऊपर ही चली गई थी 448 के, तो कुछ भी वैलिड नहीं था। तो चलिए आज की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से दिखा देता हूं आपको। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में फिलहाल जो सिचुएशन है ना, उसमें 322 जो है ना वो आपका सपोर्ट है। ये 322 सपोर्ट है। 560 जो है वो फर्स्ट बुलिश टारगेट हो सकता है, और 560 के ऊपर जाता है तो ये 448 सपोर्ट, 741 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया 741 के भी, तो 560 सपोर्ट और 870 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 22446, 22447, 22445। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 9:50। तो ये 447 445 के आसपास चल रहा है, यानी 22,445 से 22,450 के बीच गाड़ी चल रही है, ये आप बोल सकते हो 9:50। तो ये बैंक निफ्टी का सिचुएशन है। अब दोस्तों जब तक ये 322 इंटैक्ट है, हम बैंक निफ्टी में बुल है तो बुल है, ठीक है। जैसे 321 में निफ्टी है, वैसे ही ये 322 में बैंक निफ्टी है। फिगर्स बहुत मैच कर रहे हैं। यहाँ पे 22322 सपोर्ट है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, और निफ्टी भी आपको दिखा देता हूं। निफ्टी के अंदर भी वैसा ही हाल है। यहाँ पे 321 सपोर्ट है, तो बहुत इजी है याद रखना, ठीक है। वापस बैंक निफ्टी में लेके चलता हूं आपको। तो ये 322 सपोर्ट है। जब तक ये 322 इंटेक्ट है ना भैया, तब तक बुल है। लेकिन अगर 322 को तोड़ दिया विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, तो फिर फर्स्ट बियरिश टारगेट जो होगा वो भी आपको बता देता हूं। ये सेल एग्जिट हो सकता है, ये सेल एग्जिट टारगेट हो सकता है। और उसके बाद अगर सपोर्ट उड़ाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, तो फिर आप जानते ही वो बियरिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे निफ्टी में मैंने समझाया बिल्कुल वैसे ही है इसमें भी, ठीक है ना। तो ये बैंक निफ्टी की कहानी है, ओके। अब बैंक निफ्टी का वीकली मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। ये वाला चीज क्लियर, यहीं से उछला था और यहां पे एग्जिट पॉइंट है। तो यहां के ये 455 के आसपास थोड़ा नाटक करेगी, जैसे कि अभी भी कर रही है। अभी बिल्कुल यहीं पे चल रही है गाड़ी, अभी गाड़ी बिल्कुल यहीं पे चल रही है, ठीक है। 22455 यहीं पे चल रहा है 9:52, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। वैसे फिलहाल इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों इससे दूर दूर है थोड़ा, तो चलेगा। अब निफ्टी का भी वीकली स्लाइड आपको दिखा देता हूं फिर से, ताकि ये जजमेंट आ जाए। यहां पे जो दोस्तों है ना 11449, जैसे मैंने बताया, अगर इंटेक्ट रहा 321, तो स्टेप बाय स्टेप इसे अप्रोच कर सकते हैं। सीधा ये आ जाएगा ऐसा सोचना तो बेवकूफी है। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है। अगर रास्ते में सपोर्ट टूटता है तो फिर वहां पे बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, जैसा मैंने कहा, ठीक है ना। और ये 218 सेल एग्जिट है, वो तो खैर अभी बहुत दूर है ये मामला, तो इसका कोई मतलब नहीं है फिलहाल। तो दोस्तों ये थे मेरे क्रिस्टल क्लियर क्राइटेरियाज निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। बुलिशनेस अगर होती है तो कौन से सपोर्ट से बाय करना चाहिए, और बियरिशनेस होती है तो कौन से सपोर्ट से बाय करना चाहिए। वो मैंने बियरिशनेस होती है तो कौन से रेजिस्टेंस से सेल करना चाहिए, ये मैंने आपको बताया। अगर उल्टी गंगा बहती है तो फिर डेज हाई जो है वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा सेलिंग के लिए। तो अगर उल्टी गंगा बहती है ना, तो उसे रिस्क रिवॉर्ड में थोड़ा संभल के मैच करना पड़ेगा, थोड़ा संभलना पड़ेगा।
लेकिन अगर बुलिशनेस चल रही है तो स्टेप बाय स्टेप अपने सपोर्ट को ट्रेल करते रहना चाहिए, जैसे हमने दिखाया हुआ है। तो हर प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट पे प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए, और साथ ही साथ जैसे ही मान लीजिए रेजिस्टेंस उड़ाता है मार्केट तो अपने सपोर्ट को भी ट्रेल करना चाहिए, और अगर बियरिशनेस होती है तो फिर उस हिसाब से रेजिस्टेंस को भी ट्रेल करना चाहिए। तो मैंने अपने सारे क्राइटेरियाज ट्रांसपेरेंटली आपके साथ शेयर किए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया है और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया है। वीकली एक्सपायरी है, अगर ध्यान से काम किया, सही जगह पे एंट्री ली, सही जगह पे एग्जिट किया तो पैसा बन सकता है, ऑप्शंस में काम किया तो। लेकिन गलत जगह पे पोजीशन ले ली तो जीरो भी हो सकता है भैया, ठीक है। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे क्राइटेरियाज अगर आपके किसी भी काम आते हैं, आपका 2 पैसे का फायदा होता है या आपका नुकसान होने से बचता है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। विश यू ऑल द बेस्ट, keep winning, keep earning। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।